हेलो दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि पता है कि हम लोग केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023 की इंटरव्यू तथा डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और हमारी एक इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स इंटरव्यूज में टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। और जिस जो भाई बहन उस व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में उससे जुड़ सकते हैं। 8853954496 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, रोज की क्वेश्चन सीरीज की तरह आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंट्रोडक्शन के बारे में था, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आइए, आप एक एक क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग केवीएस में पूछा ही गया है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, क्या होता है कि स्कूल्स हैं, वहाँ पे कई सारे टाइप के बच्चे मिलेंगे आपको, कई टाइप के पेरेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि कभी कभी फिर मान लीजिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, कई सारी चीजें फंक्शंस होते हैं, उसमें कुछ माता पिता थोड़ा गुस्से टाइप वाले रहते हैं, ठीक है। थोड़ा जिनको गुस्सा आता है या गुस्से हो जाते हैं बात बात पर, आप उनसे कैसे निपटेंगे? ठीक है, जैसे आप उनके बच्चों के बारे में कुछ बता रहे हैं कि बच्चा ये नहीं कर रहा है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो आप उनसे कैसे निपटेंगे? ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस के आंसर्स को लेके आया हूं मैं आपके सामने। तो चलिए, पहले एक नमूना उत्तर देखते हैं। नमूना था, क्रोधित माता पिता के साथ व्यवहार करते समय मेरा मानना है कि शांत और उचित रहना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कोई भी अगर आपके सामने क्रोध या गुस्सा हो रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको शांत और उचित, ठीक है, रहना महत्वपूर्ण होता है। यह कोई अच्छा काम नहीं करता है कि सभी को निकाल दें और अपना आपा खो दें। ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल ये सही नहीं है कि आप भी उनकी तरह गुस्सा करें और अपना आपा खो दें, ठीक है। अपने अनुभव में मैंने पाया है कि लोगों के साथ तर्कसंगत और तार्किक तरीके से व्यवहार करने से स्थिति में तनाव को कम करने में मदद करती है। बिल्कुल, अगर जैसे एज अ टीचर या तो एज अ स्टूडेंट मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में कि लोगों के साथ अगर तर्कसंगत या तार्किक तरीके से हम व्यवहार करते हैं, तो तनाव की जो स्थिति है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक, मुझे यह भी लगता है कि हमेशा दूसरे लोगों के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हमें यह भी लगता है कि जो भी भाई सामने वाला बोल रहा है, हम उनके विचार को इम्पोर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। विशेष रूप से जब माता पिता के साथ बात कर रहे हैं और जो परेशान और गुस्से में हैं, जब अपने बच्चों की बात आती है, तो माता पिता स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, भाई कोई भी पेरेंट्स है, अगर उसके बच्चे की बात आती है, तो थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से संवेदनशील, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि माता पिता को शांत करने की कोशिश करें, उनकी बातों को सुने, मुद्दे के माध्यम माध्यम से उनके साथ बात करें, हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुनें। बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनकी बातों को सुने, उनके मुद्दे को समझें और बात को आसानी से शांत तरीके से उसको स, स, मतलब अच्छे से शांत करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, एक नमूना उदाहरण था। अब आइए युक्ति। ठीक है, युक्ति क्या है, इसमें इंटरव्यूअर आपके अंदर तलाश क्या करना चाहता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए देखते हैं आगे की। आवेदकों का साक्षात्कार करते समय स्कूल जिले ऐसे शिक्षकों की तलाश कर रहे हैं जो मुखर हैं और जो अपने विश्वास के लिए खड़े होने के तैयार। बिल्कुल, जो मुखर हैं मतलब जो शांत हैं, जो अच्छे से बोल पाते हैं, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स जिनकी अच्छी है, ठीक है। कक्षा में संघर्ष कभी भी वांछनीय नहीं होता। बिल्कुल, कक्षा में कोई भी संघर्ष कभी वांछनीय नहीं होता है। और स्कूल ऐसे शिक्षकों को चाहते हैं जो अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से मिल सके। बिल्कुल, स्कूल ऐसे ही शिक्षक को चाहता है जो अन्य लोगों के साथ अच्छे से मिल सके, अच्छे से व्यवहार कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फिर भी वे महसूस करते हैं कि समय-समय पर कठिन परिस्थितियों और कठिन लोगों का सामना कर पड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल, फिर भी हमको ऐसा फ़ील होता है कि हमें कभी भी ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? एक राजनयिक उम्मीदवार जो दूसरे पक्ष का सम्मान करते हुए तर्क-वितर्क करने से बच सकता है, उसकी बहुत माँग है। बिल्कुल, एक ऐसा उम्मीदवार उम्मीदवार जो दूसरे पक्ष का सम्मान करते हुए, अपनी बातों को तर्क-वितर्क करते हुए, उनके सामने अपनी चीज़ों को अगर काफ़ी अच्छे तरीके से रखता है, प्रस्तुत करता है, तो चीज़ें कंट्रोल में हो सकती हैं। तो ऐसे शिक्षकों की जो भी स्कूल्स में डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया और आपको कैसे जवाब देना है, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे से आइडिया भी मिल गया होगा।
तो ऐसे ही हम रोज़ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको इतनी तैयारी आपको बेहतर करा देंगे कि आपको फ़ील होगा कि हाँ, इंटरव्यू से पहले मैं इंटरव्यू का जवाब दे पाऊँ। मैंने कई बार देखा है कि आप यहाँ बिना प्रैक्टिस किए इंटरव्यू देने चले जाते हैं और हेजिटेट होते हैं और चीज़ों को मतलब कुछ भी बोलने लगते हैं। आप वहाँ पे कुछ भूल जाते हैं और कुछ बोलना कुछ और होता है, बोलने कुछ और लगते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान दें। दोस्तों और फिर मैं कह रहा हूँ आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज कर सकते हैं 8853954496 पर मैसेज करके इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू तथा डेमो टीचिंग को की प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने एक केवीएस इंटरव्यू के नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।